सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के इसी कलाम पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। क्या बेहतरीन हमें पैगाम दिया था। दुनिया आज हमें ये टोचन मारती है, ताने मारती है। तुम अगर सच्चे हो तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम इतने काटे क्यों जाते हो, फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा, इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो। ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो, उन जालिमों को नौजवानों जवाब इतना देना। मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना। और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, न घबराओ ए मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हो दोस्तों? अल्लाह आप सबको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मेरे दोस्तों, आपने सलमान अज़हरी साहब का ये वीडियो पूरा देख लिया होगा, उम्मीद है मुझे। और यही वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा चुका है। और इस वीडियो के आखिर में हज़रत ने एक शेर पढ़ा। क्या था वो शेर? मैं सुना देता हूँ। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। बस ये शेर कटिंग करके इसकी और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। और ATS ने हजरत को इस शेर की बिना पर गिरफ्तार कर लिया है। मेरे दोस्तों, आप क्या समझते हैं ये चीज़? इस शेर की बिना पर हजरत सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार किया गया है। गलत, बिल्कुल गलत सोचते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं। क्योंकि लफ्ज़ कुत्ता ये तो हिंदुस्तानी आम जबान है, किसी को बोल देते हैं, बोलते हैं ना। आप समझ ही नहीं रहे इस बात को। सलमान अज़हरी साहब को तो सिर्फ इस शेर की ढाल बनाकर गिरफ्तार किया गया है, वरना असल इसकी वजह गिरफ्तारी की यह है कि सलमान अज़हरी साहब इस वक्त में तमाम भारत के मुसलमानों की आवाज है। और देश में गुंडागर्दी करने वाले, देश को तोड़ने वाले, देश में उन्माद मचाने वाले, दंगा फैलाने वाले, ये चाहते हैं कि ये मुसलमानों को खड़ा ना कर सके, मुसलमानों की आवाज़ ना बन सके। इसलिए सलमान अज़हरी साहब को टारगेट किया गया। सलमान अज़हरी साहब की पहली गिरफ्तारी नहीं है ये। आप पहले भी जा चुके हैं जेल में। और मर्द मुजाहिद के लिए जेल जाना कोई तौहीन की बात नहीं, बल्कि फ़ख्र की बात होती है। इसलिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगम्बर थे, वो भी जेल में गए थे हक बयानी की बिना पर। ऐसा नहीं है, अल्लाह वालों ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये समझना होगा कि ये शेर की बिना पर नहीं आपको गिरफ्तार किया गया, बल्कि वजह यह है जो मैंने आपको बताई है। और आला हज़रत अमीर बरकत के शहदाई तो पहले से ही कुर्बानी देते आए हैं और दे ही रहे हैं। लेकिन आपने गौर किया कि सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार हुए काफ़ी वक्त हो गया है, यानी कि करीब करीब 48 घंटे हो चुके हैं। किसी खानका से आवाज़ उठी क्या? किसी बड़े इदारे से आवाज़ उठी क्या? नहीं ना। मुहर्रम में या हुसैन कहने वालों की किसी की आवाज़ आई क्या? या अली या अली या अली, मौला अली, हमारे हुसैन, किसी की खानका से, किसी दारुल उलूम से आवाज़ आई क्या कि इस मर्द मुजाहिद को हाथ मत लगाइए? बल्कि सच्चा मुजाहिद देखना हो ना, और सच्चा हुसैनी देखना हो, तो सलमान अज़हरी को देख लीजिए। ये हैं सच्चे हुसैनी। आप सोच रहे हैं कि साहब इस शेर को लेकर गिरफ्तारी हुई है, गलत सोच रहे हैं आप। वरना अगर इस शेर की बिना पर गिरफ्तारी हुई होती तो फिर ये शख्स है टी राजा, जानते होंगे आप। मुसलमानों को खुलेआम गालियां देता है ये। कुत्ता तो बहुत छोटा लफ्ज़ है इसके लिए, ये हरामी तक कहता है मुसलमानों को, गालियां देता है मुसलमानों को। और ये दिखाऊंगा मैं इस टी राजा की वीडियो आपको। जरा इस वीडियो को देख लीजिए, किस कदर मुसलमानों को ये गालियां दे रहा है। देखिए इस वीडियो को। जो इन हरामियों ने तोड़कर गुम्बदें बनाई थी, सिर्फ
3 मंदिर हिंदुओं के समर्थन में आते देख ये लोग मचल रहे हैं, ये लोग तड़प रहे हैं। ये लोग अभी तो ये तो शुरुआत है। अभी हमारे 50,000 ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों को तोड़कर इन हरामियों ने गुम्बदें बनाई। अभी तो शुरुआत है। यानी हमें ये सोचना है मेरे भाइयों, जब जब भगवे का राज आता है भगवे की विजय होती है। और मैं समझता हूं अब भूतों का भविष्य कोई भगवे को झुका नहीं सकेगा हमारे भारत देश में। कोई देख लिया मेरे दोस्तों आपने, इसकी गिरफ्तारी हुई क्या? ये हरामी बोल रहा है मुसलमानों को, पूरी कौम को गाली दे रहा है ये। और ये दूसरा सुरेश चौहान जो सुदर्शन चैनल चलाता है, जरा इसकी वीडियो देखिए आप, ये क्या कह रहा है। 3,09,999 मस्जिदें लूंगा, जैसे कि इसके बाप का कानून हो और कानून इनकी जेब में रखा हो खुलेआम। सुनिए जरा, इसको भी देख लीजिए इस हराम। तो ज्ञानवापी और मथुरा, इसकी बात नहीं मैं करता हूँ तो सब कर ही रहे। मैं 3,99,999 उन मंदिरों की बात कर रहा हूँ जो मस्जिदों के नीचे दबे हैं। सब वापस लेंगे क्या? सब लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अयोध्या लेंगे ऐसा कहते थे तो लोग हंसते थे, तो जो लोग अभी हंसेंगे उसको भी जवाब मिल जाएगा। तो ज्ञानवापी और मथुरा, इसकी बात नहीं मैं करता हूँ। देख लिया मेरे दोस्तों आपने, ये है वो शख्स खुलेआम मुसलमानों को गालियां देते हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी हो गई कि उन्होंने लफ्ज़ कुत्ता इस्तेमाल किया। जो लफ्ज़ कुत्ते की बिना पर सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, ATS ने गिरफ्तार कर लिया। वजह है मुसलमानों की आवाज दबाना। आप समझ नहीं रहे इस बात को। इसलिए किसी कहने वाले ने सही कहा, कानून सबके लिए बराबर ही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें छोटे मोटे जानवर फंसते हैं, बड़े जानवर इस जाल को फाड़ के निकल जाते हैं। वो है आजकल के पॉलिटिकल या उनके दलाल। मेरे दोस्तों, आप गलत फहमी में हैं। सलमान अजहरी साहब के साथ खड़े हो जाइए। और जाते जाते एक शेर कहकर आपसे रुखसत हूंगा। फ़कत अब शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अरे ज़िंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो? अहले ईमान हो तो शैतान से डरते ही क्यों हो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।